हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ हेमोरॉइड पेन। हेमोरॉइड का मतलब होता है पाइल्स। पाइल्स यानी जिन लोगों को पाइल्स हुई होती है, कब्ज़ के बाद होती है। जब कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन लगातार लंबे टाइम तक होता है, उसके बाद हो जाती है पाइल्स। और पाइल्स कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, अचानक से उन लोगों को फिर वो कहते हैं पाइल्स हो गई है। पाइल्स यानी हेमोरॉइड। हेमोरॉइड का जो दर्द होता है, पेन होता है। देखिए, हेमोरॉइड भी दो तरीके की होती है, ब्लीडिंग वाली, एक ड्राई वाली। ड्राई वाली भी प्रॉब्लम करती है, ब्लीडिंग वाली भी प्रॉब्लम करती है। अगर ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा हेमोरॉइड में हो गया है तो आपकी बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी होने की चांसेस है, एनीमिक होने के चांसेस है, बेहोश होने के चांसेस है। तो उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हेमोरॉइड अगर ड्राई पाइल्स है तो उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिटी बनती है, ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन एलोपैथी खाते हैं तो उसकी जो केमिकल होता है, तो केमिकल पेट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, इंटेस्टाइन सही से वर्क नहीं कर पाती, और जब क्या होता है फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हेमोरॉइड हो गया है, उसका तो ट्रीटमेंट उनका अलग चल रहा है। क्या करते हैं, उन्होंने सर्जरी भी कराते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं, पर तब भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। और उसके बाद दर्द होता है। दर्द होता है तो इतना तगड़ा दर्द होता है, चुभन होती है, दर्द होती है, जलन होती है। और उसकी वजह से लोग बैठ नहीं पाते आराम से, कि गद्दी पे नहीं बैठ पाते, कभी किसी भी हार्ड सरफेस पे भी नहीं बैठ पाते, चेयर पे या फिर बेड पे और किसी भी गाड़ी में। तो इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सूजन भी आ जाती है। तो हेमोरॉइड पेन, तो आज मैं उसी का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। हेमोरॉइड पेन का भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन पेन टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा, कलर जब लगाते हैं तो वो तो स्केच कलर होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, या आईलाइनर भी चल सकता है, नेल पेंट नहीं चल सकता। और कलर जो लोग लगाते हैं तो कलर के ऊपर अगर पानी लग गया या पसीना आ गया या थोड़े से फीके डल हो गए, लगे हुए हाथ पे से रगड़ खाते हुए, तो वो हल्के कलर के हो जाते हैं, तब भी रीअप्लाई करने पड़ते हैं। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं यूज़ करेगा, या तो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए या कलर से कर लीजिए। मैं आपको बियॉल मैग्नेट से ट्रीटमेंट बताऊँगी। लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो इंडेक्स फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो लीवर का 3 चलती है। लीवर का 3 पॉइंट है, लीवर की चलती है, लीवर का 3rd पॉइंट है। फिर इसी मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो स्प्लीन की चलती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा अपर की तरफ चलेंगे तो पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 4, बिल्कुल देखिए सेंटर में मेरिडियन है। फिर देखिए इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में जो थंब की तरफ मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा नेल की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4। फिर देखिए हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चल रही होती है, एंड हो रही होती है, इसको कहते हैं स्टमक। तो स्टमक के 2 पॉइंट है, स्टमक 44 एंड 45। नेल के पास जो स्किन खत्म हो रही होती है इंडेक्स फिंगर की तरफ, ये वहीं पे पॉइंट आता है। फिर देखिए मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो गॉल ब्लैडर की चलती है। तो अब मिडिल जॉइंट से अपर जॉइंट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है स्टमक का, गॉल ब्लैडर का 34, GB 34। ठीक है, फिर देखिए ये हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बीचों बीच एक मेरिडियन चलती है रिस्ट तक, तो इसको कहते हैं गवर्निंग वेसल। तो देखिए इसको पॉइंट लगाने का तरीका, ऐसे मुट्ठी बंद करिएगा, ये देखिए हमारे दोनों फिंगर के बीच की लाइन है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, इसको कहते हैं गवर्निंग वेसल का 1st पॉइंट। खोलेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये GB1। फिर इसी तरह से फ्रंट में आ जाता है। रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से सीधी एक मेरिडियन की लाइन चलती है रिस्ट के मिड तक, कंसेप्शनल वेसल CV। तो फ्रंट में पॉइंट आता है CV का 1। ठीक है, अब इन सब पॉइंटों को, हेमोरॉइड पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में इन पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होगी तो इसको कहते हैं सीडेड। जो मैग्नेट का कलर है येलो, टेप पर रख दीजिए और ये येलो की विजिबिलिटी आ जाएगी, इसको कहते हैं सीडेड। इस तरह से दोनों हाथों में लगते हैं ये पॉइंट, बायलेटरल रहेंगे। देखिए ये हो गया सीडेड, ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है,
ये देखिए, ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है मैग्नेट्स में। तो इस तरह से ये हो गई सीडेड। दोनों हाथों में लगाइएगा, 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, कभी कभी 14 घंटे 18 घंटे लगाना पड़ता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के। और इस पॉइंट को जब भी लगाइए रेगुलर लगाइए, ताकि आपकी जो हेमोरेड का पेन ज़्यादा हो रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है, इचिंग भी हो रही है, तो वो सब चीज़ को ये रिलीव करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका हेमोरेड कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट डिसाइड करे जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।